अगर आप क्लास 10 में हैं और समेटिव 2 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 29 तारीख से समेटिव 2 शुरू हो रहा है सभी स्कूलों में एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो ऑर्डर आया है उसके अनुसार 29 से लेकर 8 के बीच में ही आपको एग्ज़ाम लेना है, जैसा कि आपको पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बता चुका है। फिर भी कुछ स्कूल कुछ कंडीशंस के कारण आगे पीछे ले रहे हैं, ठीक है। मैं उस पे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ यह बताता हूँ यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के लिए है और जो इम्पॉर्टेंट या संभावित क्वेश्चन है उसको मैं बताऊँगा। अगर आपका स्कूल काफ़ी सिंसियर है और माध्यमिक के हिसाब से क्वेश्चन देना चाहता है तो आपकी तैयारी हो जाएगी कि माध्यमिक का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। तो माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर हो सके तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वह MCQ टाइप क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वह रहता है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और तीसरा रहता है सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो या कुल मिला के 5 के नंबर करके 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, किंतु पहला क्वेश्चन में एक ज़्यादा रहता है 6, तो 16 नंबर का होता है। मतलब MCQ 6 नंबर का रहता है, 5 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स रहता है, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। कुल मिला के 16 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद में 10 क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के, ठीक है। तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन को बनाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका स्कूल टीचर बनाएगा। फिर भी आप अपने टीचर से संपर्क कीजिएगा कि सर क्या माध्यमिक के पैटर्न में ही क्वेश्चन बन रहा है या फिर ऐसे ही बनेगा। तो स्कूल ही क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए आपको कुछ डरने की बात नहीं है। आप उसी तरह से तैयारी कीजिए और प्रिपरेशन लीजिए। फिर भी जो जो टॉपिक्स है एक्सरसाइज 9 से लेकर एक्सरसाइज 16 के बीच का सिलेबस समेटिव 2 के लिए रखा गया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सकेगा तो आपको इम्पोर्टेंट मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9 जो है वह द्विघात करने के ऊपर में बेस किया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज 9 द्विघात करने के ऊपर में बेस किया हुआ है। तो आप इस एक्सरसाइज को सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 9.1 9.2 को देखिएगा ज़रूर, किंतु साथ में आप जो 9.3 है उसका एग्जाम्पल्स भी है उसको भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9.3 पेज नंबर 161 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब एक्सरसाइज 10 में जाते हैं। एक्सरसाइज 10 जो है वो वृत्तस्थ चतुर्भुज संबंधी प्रमेय है। आप जानते हैं इसमें एक ही प्रमाण है जिसको आपको करना है। तो वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं, यह प्रमेय है। तो इस प्रमेय को तो आपको करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें से यही क्वेश्चन रहे और उसके साथ में अथवा करके और एक क्वेश्चन रहे, ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद में एक्सरसाइज 11 में आते हैं जो अंतर्वृत्त और परिवृत्त पर आधारित निर्मेय है। तो एक अंतर्वृत्त वाला निर्मेय रहेगा और एक परिवृत्त वाला निर्मेय रहेगा। तो दो में से कोई एक करना है। आप समझ गए होंगे किस तरह से तैयारी करना है आपको। आपका स्कूल आपको समझा देगा, क्लास टीचर जो मैथ्स पढ़ाते हैं टीचर वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है उसके बाद गोलक एक्सरसाइज 12। एक्सरसाइज 12 में जब आप आते हैं पेज नंबर आप एक ही बार में 183 में आ जाइए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसी में से आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इन क्वेश्चंस को आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। MCQ किसी भी कीमत पे और शॉर्ट टाइप जो आंसर है उस क्वेश्चन आंसर है उसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि
यह कौन सा आएगा कोई भी गेस करके नहीं बता सकता है। अगर बोलता भी है तो आप 100% उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप समझ के रखिए। तो अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न में आप एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप आंसर्स जो है 2 मार्क्स का जो होता है, उसके लिए आप इन सारे एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सारे एक्सरसाइजेस कहने का मतलब क्या है? द्विघात समीकरण आपको करना है, गोलक करना है, भिन्नता करना है, साझेदारी व्यवसाय करना है, उसके बाद में लंब वृत्ताकार शंकु को करना है ना। तो इन्हीं एक्सरसाइज से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं और ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है उसको भी आपको करना है, क्योंकि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। जैसे जो प्रमेय है, प्रमेय मतलब 10 एक्सरसाइज नंबर 10 वह उस प्रमेय से भी रह सकता है, एक्सरसाइज 15 जो है उससे भी रह सकता है। ठीक है, तो प्रमेय को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि प्रमेय से भी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज नंबर 13 में, जो है भिन्नता वाला। तो भिन्नता में जब जाते हैं आप, तो इसके प्रॉपर्टीज़ आप देखे होंगे पहले वाले वीडियो सब में, मैंने काफ़ी डिटेल्स में समझाया है। उसको आप समझेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी भी मिलेगी, तो आप सही से पढ़ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन है, MP 2020 में आया हुआ है, पेज नंबर 194 पेज में। तो 23 क्वेश्चन नंबर जो है उसको कीजिएगा। 26 भी है, वह भी माध्यमिक में आया हुआ है, तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और रह गई बात आपकी एक्सरसाइज से 196 पेज में आइएगा, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से कीजिएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 पर प्रेशर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप इसको देख लीजिएगा, 15 को देख लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज से तो मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, कॉमन क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाइए आप साझा व्यापार के बारे में, या साझेदारी व्यवसाय जो है 14 एक्सरसाइज। तो इसका भी एग्जाम्पल नंबर 201 पेज में 9 नंबर है, उसको सही से कीजिएगा। 202 पेज में 11 नंबर है, उसको भी सही से कीजिएगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बोल रहा हूँ पेज नंबर 203 से। तो आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। MP 2020 में क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, इसलिए उस क्वेश्चन को आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावे क्वेश्चन नंबर 5 भी कई बार पूछा जाता है, तो उसको भी प्रैक्टिस करे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अंकगणित का, साझेदारी व्यवसाय का, वह मैं बता दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 15 को आप देखिएगा, जिसमें प्रमेय दिया गया है, और आपके सिलेबस के अनुसार इसमें कुल मिला के 3 प्रमेय हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्रमेय वाले वीडियोस आपने देखा है, तो प्रमेय नंबर 7, प्रमेय नंबर 8 और प्रमेय नंबर 9 जो है इसी चैप्टर से, इसी एक्सरसाइज से आता है। तो 3 प्रमेय हैं। तो इन 3 प्रमेय में से आपको, मुझे जो लगता है वह इम्पॉर्टेंट होगा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं और केंद्र पर समान कोण बनाता है। मतलब प्रमेय नंबर जो 8 है वह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे जो है थोड़े छोटे हैं, तो हो सकता है उसको नहीं दिया जाए। तो आप समझ लीजिए एक्सरसाइज 10 से वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं, यह आ जाए, और इसके साथ में प्रमेय नंबर 8 आ जाए। तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्रमेय वाला जो प्लेलिस्ट है उसको जाइए, उसको देखिए, उसको देखकर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका मैथमेटिक्स का प्रमेय एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शंस के लिए भी लाइव किया हुआ वीडियोस है, उसको देखिएगा, और देखने के समय में आप क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा, तो थोड़ा धुंधला नहीं दिखेगा, आपको क्लियर दिखेगा, तो आप इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को समझाया है, आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। लास्ट टॉपिक
बट नॉट द लीस्ट 16 एक्सरसाइज जो है शंकु के ऊपर में है। तो इस एक्सरसाइज को जब आप करते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को सही से देखिएगा, क्योंकि MP 2019 में क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है और MP 2020 में 7 नंबर आया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को आप सही से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 10 को कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख सकते हैं, क्योंकि छोटा है, हो सकता है स्कूल का टेस्ट है, स्कूल का है तो इजी क्वेश्चन भी दे दिया जाए। तो 5, 6, 7, 10 को देख लीजिएगा, 11 को भी चाहे तो कर सकते हैं। फिर से बोल देता हूँ, आप MCQ को, अपने किताब के MCQ को जो एक्सरसाइज में दिया गया है उसको छोड़िएगा नहीं, उसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतर होगा। और उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर सही गलत है उसको देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 29 को ही मैथ्स हो और वीडियो आपका 28 या 29 को पब्लिश हो रहा हो। तो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।